पार्टनरशिप फर्म का मेरिट्स और लिमिटेशंस, ये क्वेश्चन आएगा 8 मार्क के लिए। तो मेरिट्स और लिमिटेशन आया तो आपको इंट्रोडक्शन, मीनिंग और डेफिनेशन जरूर लिखना चाहिए, और आपका डी बनेगा मेरिट्स और लिमिटेशंस। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। सिंपल सी भाषा में पार्टनरशिप क्या है? दो इंसान हैं, ए और बी, दोनों में ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। मिस्टर ए और मिस्टर बी को इंडिविजुअली क्या बोलेंगे? पार्टनर्स। दोनों को जोड़ दो तो क्या बनेगा? पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। दोनों को रजिस्ट्रेशन कराया तो क्या करना पड़ेगा? पार्टनरशिप डीड सबमिट करना पड़ेगा। 1000 रुपए का स्टैम्प पेपर, एक मराठी में एक इंग्लिश में। तो इस पार्टनरशिप फर्म जो रजिस्टर्ड हुआ है उसके मेरिट्स, ये रजिस्टर्ड महाराष्ट्र के बाद नहीं भी चलता है, महाराष्ट्र में कंपलसरी है। उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है वो हम देखेंगे। पहला, मेरिट्स इजी फॉर्मेशन। कितना? 1000 रुपए का स्टैम्प पेपर, एक इंग्लिश में एक मराठी में। सो रजिस्ट्रेशन इजी है। महाराष्ट्र के बाहर तो बिना रजिस्ट्रेशन के भी शुरू किया जा सकता है। सो इट इज वेरी इजी टू फॉर्म पार्टनरशिप बिजनेस। कंपनी फॉर्म फॉर्मेशन ही लाखों रुपए का खर्चा आता है, बहुत डिफिकल्ट, कॉस्टली, कॉम्प्लिकेटेड है। सिर्फ दो ही लोग चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 100, मिनिमम कितने? दो। उनको क्या बोलेंगे? पार्टनर्स। ठीक है। और दोनों को साथ में जोड़ दो तो क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फर्म। ओके। पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करेंगे, फॉर्म रजिस्टर्ड करेंगे किसके पास? रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कैपिटल कैसे लिखोगे? सोल ट्रेडर से ज्यादा कैपिटल होगा। कहां से लाएंगे कैपिटल? आउट ऑफ देयर सेविंग्स और बोरोइंग्स फ्रॉम फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और बैंक्स। बिजनेस सीक्रेसी। दे अभी इनका जो अकाउंट्स है, दे हैव टू प्रिपेयर अकाउंट्स। इंडिया में इनकम टैक्स के लिए जिनका बिजनेस है सबको अकाउंट्स बनाना पड़ता है, बट डू दे हैव टू शो द अकाउंट्स पब्लिकली? द आंसर इज नो। सो ये अकाउंट्स छाप के जो भी टैक्स भरना है किसको दिखाएंगे? इनकम टैक्स वालों को। और किसको? कोई जरूरत नहीं है। तो बिजनेस सीक्रेसी मेंटेन रहेगा पूरे तरीके से। कंपनी को अपना अकाउंट्स पब्लिक को दिखाना पड़ता है तो बिजनेस सीक्रेसी रहता है? नहीं। कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, टेक्निकल भाषा में पार्टनरशिप कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस कैसे हो सकता है? कि एक पार्टनर की डेथ हो गई, उसकी जगह पे दूसरे को ले लो। आया समझ में? इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी मतलब पागल हो गया। ठीक है। द पार्टनरशिप, बाकी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कंटिन्यू कर सकते हैं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बदलाव कर दो। पहले कितने थे? ए, बी और सी। सी की डेथ हो गई तो कौन चलाएगा? ए और बी। पहले एग्रीमेंट कितने लोग के बीच था? ए, बी, सी। अभी नया एग्रीमेंट कितने लोग के बीच रहेगा? ए और बी। ओके। लेकिन न्यू पार्टनरशिप डीड नीड्स टू बी ड्राफ्टेड, क्योंकि पहला ओरिजिनल एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड कितने लोगों ने साइन किया था? 3। ए, बी, सी। अभी कौन साइन करेगा? 2, ए और बी। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। सी, कंपनी में क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट लॉस होता है। तुम स्टील बेच रहे हो तो स्टील ही बेच सकते हो, प्लास्टिक नहीं। दायरा चेंज नहीं कर सकते। पार्टनरशिप का फ्लेक्सिबल है। अभी कैसे होता है? पार्टनरशिप कैन चेंज द लाइन ऑफ बिजनेस एज पर चेंजिंग सिचुएशंस। अभी कुछ ऐसे भी दुकानें हैं जो क्या करते हैं, वो लोग गणपति बेचेंगे, उसके पहले रक्षाबंधन आएगा तो क्या बेचेंगे? राखियां। अभी जनवरी का सीजन आ गया, अभी आम बेचना शुरू होगा, तो वो लोग सीजनल राखियां बेचेंगे, कभी गणपति बेचेंगे, है ना? सो फ्लेक्सिबिलिटी है उनके ऑपरेशन में। डिसीजन मेकिंग, देर इज क्विक डिसीजन मेकिंग एज फार एज फ्यू पार्टनर्स इज इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। लेकिन ये डिसएडवांटेज भी बन सकता है। जब 5-10 पार्टनर हो, डिसीजन ए 3 हाँ बोल रहे हैं, 2 ना बोल रहे हैं, तो डिसीजन मेकिंग डिले भी होता है। लेकिन पांचों ने हाँ बोला तो डिसीजन मेकिंग कैन बी फास्ट। एफर्ट रिवॉर्ड, अभी एक एग्जांपल लेते हैं। अभी सपोजेडली एक पटेल किराना शॉप है, ठीक है। अकेला आदमी है, वो काम करेगा सपोजेडली सवेरे 7 AM से रात को 11 PM तक। उसने कमाया 1000 रुपया। ये किसका कमाई हुआ? मिस्टर पटेल का पूरा कमाई हुआ। वो कितना खुश है देखो जिंदगी से, 1000 रुपया पूरा उसको मिल गया। लेकिन अभी पटेल किराना में दो भाई है, भाई नंबर 2। ठीक है। अभी दिक्कत ऐसा है कि 1000 रुपया बच जाएगा, 500 इधर आएगा और 500 दूसरे पटेल को देना पड़ेगा। सो पार्टनरशिप में एक दिक्कत ऐसा है, एफर्ट रिवॉर्ड रिलेशनशिप इक्वल नहीं है। सपोजेडली
एक दिन मिस्टर पटेल बी पटेल नहीं आता, ये 1,000 रुपए कमाता, लेकिन पार्टनरशिप में देना तो पड़ेगा ना। सो एफर्ट रिवॉर्ड, सोल ट्रेडर में तुम जितना मेहनत करते हो उतना पूरा तुमको मिलता है, बट पार्टनरशिप में बांटना पड़ता है, तो मोटिवेशन क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, जैसे अकेला लड़का रहा, पापा ने कैडबरी लाया, कितना बढ़िया, अकेला खाने को मिलता है, लेकिन दो भाई रहे तो बांटना पड़ेगा, तो बड़ा दुख होता है कि कैडबरी बांटना पड़े। गुडविल, गुडविल मतलब एक बिजनेस का रेपुटेशन, वैल्यूएशन जो पैसे के तौर पर गिन सकते हैं, एक वक्त के साथ साथ बहुत अच्छा गुडविल बन जाता है। ठीक है, द गुडविल ऑफ द मार्केट इज ड्यू टू क्वालिटी सर्विस। बहुत सारे किराना शॉप में होता है, मेडिकल शॉप में होता है, ये लोग कंप्यूटर के शॉप में होता है, 2-3 लोग लगते ही हैं, ये लोग इतना सॉलिड गुडविल बना लेते हैं कि फिर लोग तुम्हारे पास ही आते हैं। ठीक है ना, तो वक्त लगता है, लेकिन ये लोग बहुत अच्छा गुडविल बना लेते हैं। और स्पेशलाइजेशन, मैंने तुमको बताया, आजकल पार्टनरशिप मेडिकल किराना में नहीं रहे, फिनेंस, कर्जे का बिजनेस, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, बहुत सारे काम हो गए। पार्टनर्स तो कोई भी कर सकता है। तुमने शार्क टैंक में देखा है ना, शार्क टैंक देखते हैं कि नहीं, उसमें कैसे लोग आते हैं, पिच करते हैं अपना प्रोडक्ट, तो उसमें नॉर्मली एक नहीं दो लोग आते हैं, ज्यादातर तो स्पेशलाइजेशन उनका होता है, कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स ला रहे हैं यंग जनरेशन, तो पिच तो करते हैं शार्क टैंक वालों को। अभी सिक्के के दो पहलू है, जहाँ पे एडवांटेज है वहां पे डिसएडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज को डिमेरिट्स भी बोलेंगे। प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी, अभी सपोजिटली एबीसी पार्टनर्स है, किसी की डेथ हो गई, मानते हैं एग्रीमेंट नया कर सकते हैं, लेकिन कैसे होता है, कई बार पार्टनरशिप आपस के एक की डेथ हो गई तो बंद ही कर देते, फिर ये लोग दो या तीन, दो लोग हैं, एक चला गया इंडिया के बाहर अमेरिका में, तो पहला बोलेगा मैं अकेला नहीं कर सकता, तो कई बार बंद भी हो जाता है कंटिन्यूटी की वजह से। अच्छा, एब्सेंस ऑफ लीगल स्टेटस, अभी लीगल स्टेटस क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड नाउ। सपोजिटली ये ए बी लिमिटेड है, ठीक है, और ये ए बी पार्टनरशिप फर्म है। नाउ कानून, जो कोर्ट है, एबी लिमिटेड के मालिक कौन है, शेयर होल्डर्स है, ठीक है, तो कानून एबी लिमिटेड को अलग दृष्टिकोण से देखता है। मिस्टर मिस्टर एक्स ने एबी पर केस कर दिया तो शेयर होल्डर्स पर केस नहीं होता, लेकिन मिस्टर एक्स ने एबी पर केस कर दिया तो जो दो पार्टनर है ए बी, उन पे ऑटोमेटिक कोर्ट केस होता है, क्योंकि कानून पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स को अलग नहीं मानता। सोल ट्रेडर में भी वैसा है, तुमने पटेल किराना शॉप पर केस कर दिया तो ऑटोमेटिक केस किस पर होता है, मिस्टर पटेल पे। ये एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि लीगल स्टेटस अलग नहीं मिलता, कानून पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म को एक ही मानता है, कानून कंपनी और शेयर होल्डर्स को अलग मानता है। आया समझ में। नाउ डिस्प्यूट, पार्टनर्स है तो क्या होगा, झगड़े, आपस के मतभेद, कितने सारे अच्छे बिजनेस बंद हो गए, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी भी तो अलग हो गए थे, भाई भाई, तो पार्टनर्स में तो होगा ही, तो होता है। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, अभी क्या होता है, ए और बी है, ठीक है, और सी है, तीन पार्टनर्स है, बी अपना 20% हिस्सा सी को देना चाहता है, क्या दे सकता है, नहीं, भले ही सी ज्यादा काम कर रहा है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को अपना हिस्सा नहीं बेच सकता। लिमिटेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर्स, एक्चुअली बुक में इधर बोला है 50 पार्टनर्स, लिमिटेशन 50 नहीं है, अभी 100 नंबर ऑफ पार्टनर्स है मैक्सिमम। क्या तुम 100 से ज्यादा पार्टनर्स ला सकते हो, द आंसर इज नो। लाना है तो तुमको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना, और 200 से, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम कितने हैं, दो हो सकते हैं, प्रोमोटर्स या शेयर होल्डर, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 200। 200 से ज्यादा करना हो तो पब्लिक लिमिटेड, तुम्हारे 100 पार्टनर्स है और बढ़ाना है तो पार्टनरशिप फॉर्म के तहत अलाउड नहीं है, यहाँ पे तो इन्होंने 50 लिखा है, इट इज एक्चुअली 100। डिफिकल्टी इन एडमिशन ऑफ पार्टनर, कैसे डिफिकल्टी है बताता हूँ। अब तीन पार्टनर्स है, ठीक है, ए बी और सी, एक नए पार्टनर को लाना है इनको, डी को, ए मान रहा है, बी मान रहा है, बट सी मना कर रहा है, तो डी नहीं आ सकता। जब तक तीनों पार्टनर नहीं माने तब तक नए पार्टनर की एंट्री नहीं हो सकती, इसलिए नए पार्टनर को एडमिशन में डिफिकल्टी होती है। उसके बाद अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये होता क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड। तीन पार्टनर्स है, लेट अस अंडरस्टैंड।
कौन से 3 है? ए, बी और सी। ए, बी और सी। अभी 1 लाख का इनका धंधे को लॉस हो गया। अभी धंधे के संपत्ति बेच दिया, 70,000 बिक गया, 70,000 में आ गया। कितना अभी कम पड़ रहा है? 30,000। किसको लाना पड़ेगा? ए, बी और सी को। कितना? 10 10 10 लाना पड़ेगा। बट उसमें भी सी डूब गया, सी के पास है ही नहीं। तो ए कितना देगा? 10,000। बी कितना देगा? 10,000। और सी का जो 10,000 है, वापिस ए को 5,000 और बी को 5,000 देना पड़ेगा। मतलब सी का भी जो कमी है वो ए और बी को फुलफिल करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। और ये है अंडर सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930। पार्टनरशिप लायबिलिटीज अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। अभी इसमें एक और दिक्कत देखो क्या होता है, इम्प्लॉयड अथॉरिटी। इम्प्लॉयड अथॉरिटी में अभी सपोजिटली एक डील करना है, ए, बी और सी का एक साड़ियों का बिजनेस है। एक कस्टमर आती है, इसको कस्टमर में बना देता हूं, ठीक है। आती है और बोलती है कि भैया एक साड़ी लेनी है। साड़ी रहती है 1,000 रुपए की। और भैया साड़ियां तो आपके बहुत अच्छे हैं। सी वाला है सख्त लौंडा और वो पिघल जाता है। वो बोलता है मैडम आपको मैं 400 रुपए में साड़ी दे दूंगा। इधर ए और बी के आंखों से आंसू निकल जाते हैं क्योंकि धंधे को घाटा होता है। इम्प्लॉयड अथॉरिटी सी ने जो एग्रीमेंट किया मैडम के साथ वो ए और बी पे लागू होता है। समझ में आया? तीनों में से तीनों एक दूसरे के साथ कौन है? प्रिंसिपल है। बाहर के लोग के साथ कौन है? एजेंट है। तो सी ने जो एग्रीमेंट किया ए और बी को मानना पड़ेगा। आया समझ में? सपोजली तुम लोग तीनों एक एग्रीमेंट का सोच रहे हो। शाहिद जाता है किसी के साथ, डील ऑफर करना था 2 लाख में, तेरा मूड बहुत अच्छा है, 1.5 लाख में दे दिया। बाकी लोग बोलते हैं ऐसे कैसे दे दिया, बट साइन हो गया तो गया। बाकी लोग को मानना ही पड़ेगा। तो रिस्क रहता है, एक पार्टनर ने गलत डील कर दिया तो बाकी लोग को भुगतना पड़ेगा। लिमिटेड कैपिटल, ज्यादा से ज्यादा कितने लोग हो सकते हैं? 100। कैपिटल तो लिमिटेड ही देगा, ठीक है ना। प्रॉब्लम ऑफ सीक्रेसी, मानते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट से लोग पब्लिकली दिखाते नहीं है, लेकिन कोई पार्टनर ने अपना कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी को दिखा दिया तो, हालांकि ये कम होता है लेकिन हो सकता है कि कोई पार्टनर ने इंफॉर्मेशन बाहर लीक कर दिया, तो ऐसा प्रॉब्लम ऑफ सीक्रेसी रहता है, कम रहता है, बट ये एक डिसएडवांटेज का पॉसिबिलिटी है। आया समझ में? तो ये था मेरिट्स और डिमेरिट्स। 8 मार्क का आया तो एटलीस्ट 8 पॉइंट मेरिट के, 8 पॉइंट डिमेरिट के आप जरूर लिख लेना। 15 पॉइंट बड़ा दिखेगा, 8 में से 8 दिखेगा। और एक और चीज मैं आपको बोलूंगा, डायरेक्टली 1 2 3 4 से मत शुरू करना। आप शुरू किससे करोगे? आप इंट्रोडक्शन, मीनिंग और डेफिनेशन से करोगे तो बहुत अच्छा। 2 लाइन का इंट्रोडक्शन, 2 लाइन का मीनिंग और 2 लाइन का डेफिनेशन, ये लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो सबको ऑल द बेस्ट पढ़ाई के लिए। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।